हाँ जी दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुनसिफ टीवी चैनल भी सब्सक्राइब कर लो और कानूनी टीवी भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया। और जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं पाकिस्तान के, वो हमारे साथ रब्ता कायम करें, पंजाब के और मरकज़ के पूरे पाकिस्तान से और पंजाब के पंजाब से ज़ाहिर है। और जो कहते हैं ना जी पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको बता दो कि KPK में भी मिल रहे हैं, बलूचिस्तान में भी मिल रहे हैं। रिट करने के बाद कामयाब हुई है रिटें हमारी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अफवाहें जो फैला रहे हैं ना जी गवर्नमेंट को पैसा कोई नहीं मिलना, मिलेगा। कानून पास हो गया कौमी असम्बली से, अल्हम्दुलिल्लाह 90% काम हो गया है। अब सेनेट से होगा और सदर दस्तखत करेगा तो बिल मंजूर हो जाएगा। लेकिन बिल मंजूर होगा जिस दिन मंजूर होगा उस दिन से लागू होगा आइंदा आने वालों के लिए। और जो पहले रिटायर हुए बैठे हैं वो क्या करें, वो हमारे साथ मेन पटिशन में शामिल हो जाएं। शामिल होंगे तो हम जज साहब को कह सकेंगे कि जनाब ये तो पटिशन में पहले ही शामिल हैं, ये देखो इनको ज़रूर पैसे दें। वो हम फिर अदालत को कह सकते हैं, तो उसमें आपकी उम्मीद लग सकती है। तो अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, और तो थोड़ी सी फ़ीस होगी वो आपको ग्रेड के हिसाब से हम बता देंगे, वो भेजें। और अब देखें ये वीडियो, और व्हाट्सअप नंबर भी नोट कर लेना 030047257552 मुनसिफ आवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और अब देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। लो आ गया जी, आज ऊपर वाले दफ्तर में आ गया हूँ अपने, जो मेरा दफ्तर है इधर घर में। काफ़ी बड़ा खुला दफ्तर है सर जी, बड़ा ऊपर लॉन है और बड़े बड़े कमरे हैं, और आपको क्या बताऊँ जी। और बड़ी बड़ी खबरें लेके आ गया हूँ, बड़े बड़े कमरे और बड़ी बड़ी खबरें लेके आ गया हूँ। और सर जी पहले तो शुक्र करें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जो एक फितना था उसको अपने ही सिंध के सदर अलीम आदिल शेख ने और दूसरे दोस्तों ने उसको बेनकाब किया, और वो कादियानी फितना निकला। अल्हम्दुलिल्लाह करें कि जनाब ये पहचाने गए, गो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। पता लग गया ना पूरी दुनिया को कि ये कादियानी फितना था, इसके पीछे कादियानी फितना था, ये मोरे थे सारे। अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन लोगों को होश आ गई है वो सोशल मीडिया पे तौबा ताइब का ऐलान करें, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। वो जैसे अलीम आदिल शेख ने कहा है कि हम मिशन नूर नहीं चलाएंगे और 20 सितंबर को मिशन नूर नहीं बनाएंगे, तो उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए मुझे पता चला है कि जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब ने और गौहर साहब ने और आरिफ अलवी ने, इन सब ने तौबा ताइब की। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें, आस्तीन के सांप बाहर आ गए हैं, जो छुपे हुए थे सांप, आस्तीन के सांप बाहर आ गए हैं, और पता चल गया है कि ये एक कादियानी फितना था। और डॉक्टर इसरार अहमद की और हकीम सईद की वो बात सच्ची साबित हुई कि इनको एक मोरा मिल गया है कादियानियों को, और ये अब उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसका अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि ये वाज़े हो गया है। वरना सर जी ये जो दुश्मन होता है ना, आस्तीन का सांप, उसने इधर से ही तो निकलना होता है, इधर से निकल के इधर बैठा होता है ना, इधर से निकल के काट लेता है, वो आस्तीन का सांप होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मिशन नूर था, रात को कोई किसी ने भी अजानें नहीं दी, कोई क्रेजी बंदा हो गया हो तो गलती में जिसने दे दिए वो भी तौबा करे। ये दुश्मनी करते हैं इस्लाम का ऊपर लिबादा ओढ़ कर। मस्जिद नबी बनानी है, जिसको खातमुन नबीयीन नहीं आता वो मदीना की रियासत बना रहे। जो ये कहता है कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, मैं उसको इंसान नहीं मानता, ये नहीं हो सकता। वो ठीक है, वो मुसलमान है। ये सारी बातें खुल के सामने आ गई हैं, अब कोई कसर नहीं रही। अब अगर आप PTI को छोड़ते हैं तो आपके पास एक रीज़न है कि देखें जी, आम बंदे ने ये बात, कारकुन ने नहीं कही कि वो सड़क पे खड़ा था तो उसने जज्बाती तौर पे कह दिया कि मिशन नूर जो है वो कादियानियों का मसला है।
یہ ان کے سندھ کے صدر نے کی ہے. 4 صدر ہے نا پنجاب کے، سندھ کے پی کے، تو عمران خان کے بعد ان کا نمبر بھی آتا ہے. تو یہ الحمدللہ، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جو گوہر ہے، علی گوہر جو چیئرمین ہے، اس نے بھی کہا جی ہم معافی مانگتے ہیں کہ یہ چیز ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا پی ٹی آئی کے اندر رہنے کا. جو دوست ابھی بھی رہ رہے ہیں نادانی میں، وہ سوشل میڈیا پہ اپنا اعلان کریں توبہ طائب کا. انہیں کہیں جی ہماری توبہ ہے، اور انہوں نے اگر سیاست کرنی ہے تو ان کے پاس مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، ساری پارٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، جسٹس پارٹی بھی اس میں شامل کر لیں، تو وہ ان پارٹیوں میں آ سکتے ہیں اور توبہ کریں سچے دل سے. توبہ یقین کریں، میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں، بالکل اس میں بغض دشمنی نہیں ہے. آپ نواز شریف پہ تنقید کریں، مریم نواز کے کریں، لیکن آپ اس طرح پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، فوج کے خلاف. اتنا اہم معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کا کہ امریکہ انگشت بدندہ ہے، اس نے انگلی اپنے دانتوں کے نیچے دے دی ہے امریکہ نے، کہ یار یہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور یہ کیا ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر بھی یہ جو تنقید کر رہے ہیں آفتاب اقبال، عمران ریاض کہتا ہے ہم ایسے معاہدے نہیں ہونے دیں گے. عمران آیا تو ہم ایسے معاہدے ہوا میں اڑا دیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. کون سے معاہدے؟ جس میں حرمین شریفین کی چابیاں ہمیں ملی ہیں، مکہ اور مدینہ کی چابیاں ملی ہیں مسلمانوں. یہ بڑی عزت کی بات ہے پاکستان کے لیے، چاہے 2 سال کے لیے ملی ہیں، 3 سال کے لیے ملی ہیں، 5 سال کے لیے ملی ہیں. یہ بڑی عزت والی بات ہے، اس کے اوپر فخر کریں. اور انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا کہ اگلی جو پالیسی آئے گی وہ ویزا فری سروس آئے گی. دیکھ لینا، پاکستان کی اور سعودی عرب کی ویزا سروس فری ہو جائے گی. فری آئیں جائیں، جیسے دبئی اور ابو ظہبی کے لوگ آتے ہیں نا آپس میں، اسی طریقے سے ہو جائے گی. یہ پاکستان کی بڑی ترقی ہو رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ. اس کا جشن منائیں. میں نے کہا تھا کہ اس کا بھی مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف ایک جشن منائیں، یوم تشکر منائیں. جمعے والے دن منا لو یوم تشکر. اگر آپ کو یہ تجویز اچھی لگ رہی ہے تو لازمی شیئر کریں ویڈیو کو، تاکہ یہ جمعے والے دن یوم تشکر ہونا چاہیے پورے پاکستان میں. نوافل ادا کریں. یہ تجویز ہے قانونی ٹی وی کی طرف سے اور منصف ٹی وی کی طرف سے. ٹھیک ہے، اور آج میں ڈیٹ آپ کو بتانا بھول گیا ہوں کہ 21 سپٹمبر ہے اور اتوار کا دن ہے. اور ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ اسمبلی سے خطاب بھی کرنا ہے. ٹرمپ سے ملاقات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اب کوئی بندہ کسی کو اگنور نہیں کر سکتا سر. ٹرمپ سے ملاقات کو شہباز شریف سے اگنور، شہباز شریف کی اب وہ سر جی وہ حیثیت نہیں ہے. الحمدللہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں اب پاکستان کا دنیا میں نام ہے. میں نے رات والی ویڈیو بنایا ہے کہ اگر یہ اسلحہ پاکستان کا بکنا شروع ہو جائے نا، یہ سارا قرضہ ختم ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. اگر سعودی عرب ایٹمی پاور بن گیا ہے نا اس معاہدے کے ساتھ، تو پاکستان بھی تیل کے ذخائر پاکستان کے پاس بھی آ گئے، دولت پاکستان کے پاس بھی آ گئی ہے. رات کو رانا ثناء اللہ کہہ رہا تھا جی ملٹری اور فورس ہمارے پاس ہے، اسلحہ، ملٹری، ٹینک، جہاز، یہ فورس لڑنے والی ہمارے پاس ہے، اور پیسہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو پاکستان اور سعودیہ ایک سپر طاقت بن جائیں گے. جو مرضی ہمارے دشمن ہو، ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ معاہدہ بالکل وہی معاہدہ جو میں نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان قبائل جو مدینے میں رہ رہے تھے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر آپ کے اوپر حملہ ہوا تو ہمارے اوپر سمجھا جائے گا، اگر ہمارے اوپر ہوا تو آپ کے اوپر سمجھا جائے گا. یہ اس طرح کا معاہدہ مجھے یاد آ رہا ہے. آپ کو بھی یاد آ رہا ہے تو آپ بتائیں. ٹھیک ہے جی. تو اگلی خبر سر جی، اگلی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف نے بڑی گرم تقریر کی ہے لندن میں.
उसने कहा जी ये अरबों डॉलर जो हमने जंग पे खर्च किए हैं ना, काश गरीब आवाम के ऊपर करते। गुर्बत पाकिस्तान में भी बहुत है और पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में है, ये ज़हन में रख लो। इंडिया में अगर पाकिस्तान में गुर्बत से 100 बंदा मरता है ना, तो इंडिया में 5000 बंदा गुर्बत से रोज़ मरता है, ये नोट कर लो। अगर पाकिस्तान में फुटपाथ पे 100 बंदा सोता है तो इंडिया में 5000 बंदा सोता है। आप ज़रा बम्बे और दिल्ली जाके तो देखें, वीडियो पे देख लें, सर्च कर लें कि सबसे गरीब मुल्क दुनिया में कौन है, वो आपको इंडिया ही नज़र आएगा। तो ये बहुत बड़ी खबरें हैं जो हम आपको दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं। अगली जी खबर फिर अमेरिका दी है जी। अमेरिका ने जी अफगानिस्तान नू ताज़ा धमकी ला दी है जी। अमेरिका ने ताज़ा धमकी है लाई है कि सानू अफगानिस्तान का जड़ा अड्डा है ना बलग्राम, वो वापस करो। और अगर वो उन्होंने वापस ना किया, आज मुलाकात है, तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। आ गए अपनी आई थे, आ गया अमेरिका। अफ़गानिस्तान क्या ख्याल है, दे देगा? मुझे लगता है 50-50 लगता है। जिस तरीके से ये तालिबान की पॉलिसियाँ हैं ना, उनको पैसा चाहिए। और आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसा अफ़गानिस्तान का अमेरिका के बैंकों में फ्रीज़ हुआ पड़ा है, फ्रीज़ हुआ पड़ा है, तो वो वापस करेंगे जी। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और धमकी भी है, आप इसको नोट कर लें। और आज आपको पता है इस वक्त अभी थोड़ी देर तक सुपर 4 क्रिकेट का मरला है और वो भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान है। हम इस खेल को खेल ही रहने देते हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन इंडिया वाले जैसे ड्रामा करते हैं ना, उन्होंने जनाब अली हाथ नहीं मिलाना और ये वो, इनसे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे गिरे हुए जहाज़ वापस नहीं आ जाएंगे हाथ ना मिलाने से, बल्कि 1-2 और गिर सकते हैं अगर तुमने जंग की तो। समझ गए हो ना? राफेल को हमारे वो जहाज़ आके मारेंगे जो हमने खुद बनाए हैं, जो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमने खुद बनाए हैं। आप टीवी पे देख लेना। तो मुकाबला है, बहरहाल अवाम उसको बड़े शौक़ व ज़ौक़ से देखती है, हम उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। तो आज ये सुपर 4 का मरला है। सुपर 4 में इंडिया भी पहुंच गया है, पाकिस्तान भी पहुंच गया है और आपको पता है यहाँ 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो फिर इसको करेंगे। हाँ जी, इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ, सिंध में सैलाब ने ज़ोर पकड़ लिया है। और अब मुझे लग रहा है जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आलमी अपील की जाए कि हमें इमदाद की जाए, वो मुझे लगता है अब बिलावल भुट्टो सिंध की हद तक खुद ही कर देंगे। ठीक है ना, ये मुझे लग रहा है। और ये इधर मुल्तान वाली साइड से, मुल्तान कराची सखर वाली साइड पे मोटरवे 5 जगहों से हिट हुई है पानी से, 5 जगहों से। और अब उसको मज़ीद टूटने से बचाया जा रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है दोस्तों, बहुत नुकसान हो रहा है। और आखिरी नुकसान देखें ये कैसा गरीब बंदों के साथ हुआ है। एक आदमी गटर साफ़ करने के लिए नीचे उतरा है, गटर, कराची की बात है, गटर साफ़ करने के लिए गटर में उतरा है सफाई के लिए। और जब नीचे गए उसने इमदाद तलब की है कि मैं पानी बहुत ज़्यादा है और मैं परेशानी में आ गया हूँ, मुझे बचाओ। तो उसको बचाने के लिए बाप बेटा अंदर गए हैं और वो भी वहाँ पे फौत हो गए हैं, और वो पहले जो अंदर गया था वो भी फौत हुए हैं। तो ये आज की बड़ी अफसोसनाक खबर है सर जी। 3 बंदे वहाँ पे फौत हो गए हैं गटर में, गटर साफ़ करते करते। क्या इंतज़ाम है यार इनके, क्या इंतज़ाम है। इनके पास रस्से तक नहीं होते, वो अपने चादर और धोती के पल्लू से उसको बचा रहे होते हैं, अजरक से। ये तरक्की याफ्ता हमारा सिंध है, अफसोस हो रहा है। और मुझे आज किसी ने अभी किया है कि जनाब अली मियाँ वाली में जो मरीम नवाज साहबा ने बसें चलाई, अब इसकी तस्दीक नहीं हुई। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि वहाँ दाऊद खैल और मौज के करीब इलाके में जहाँ बस चलनी थी, वहाँ किसी यूथिये ने बस को पत्थर मारा है और उसका शीशा टूट गया। इसकी तस्दीक होना बाकी है। जो ही तस्दीक होती है आपको अगली वीडियो में मज़ीद हम तस्दीक करेंगे। अगर ऐसा है तो ये लोग पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं। अभी भी कह रहा हूँ कि तौबा तैब हो जाओ,
جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ توبہ طیب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے، ٹھیک ہے؟